लाइफ को लेकर के खिलवाड़ करेंगे। 498 एक केस ऐसा एक सच्चाई बन गया है, इतनी मिसयूज होने लग रहा है, ये सभी को दिख रहा है। टायर फैमिली को घसीट लिया गया है। सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और वो सक्सेसफुली क्लियर कर चुके, नाम डाल दिया जाता है, इसके लिए उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। दैट जहां पर भी कोई FIR दर्ज करा दिया जाता है, हम लोग इस इंसान को जॉब नहीं देंगे। बस अगर FIR हो जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। सारे गाइडलाइंस आप बोल सकते हो पास करते हैं। और हमारे देश में जुडिशरी का हालत सभी को पता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर लोअर डिवीजन। 498 केसेस ऐसा एक सच्चाई बन गया है जो एक प्रोटेक्शन कम और वेपन बन के ज्यादा उभर रहा है। इसका कितनी मिसयूज होने लग रहा है ये सभी को दिख रहा है और हमारे देश के न्यायालय भी इसको मानने लगे हैं। और आज इस वीडियो के थ्रू एक सब्सक्राइबर के आंसर करूंगी जिनको 498 केस के वजह से जॉब नहीं मिल पा रहा है। और थैंक्स टू दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली एक ऐसा जजमेंट पास किया है जो एक हिस्टोरिक जजमेंट शायद बन गया है, क्योंकि ये जजमेंट की हेल्प ले करके आगे जो सारे फैमिली में 498 केस दर्ज करा दिया गया है, पूरा इंटायर फैमिली को घसीट लिया गया है। और शायद उस फैमिली में से कोई मेंबर एक सरकारी नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे और वो सक्सेसफुली क्लियर कर चुके हैं। FIR में उनका नाम डाल दिया जाता है, इसके लिए उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से जो जजमेंट मैं आपको बताऊंगी ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा और आप अपने केस पर ये जजमेंट का सहारा बिल्कुल ले सकते हो। सो हाई एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट पापिया और आप देख रहे हो डिकोड द लॉ, जहां पर हम लोग सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस आप लोगों के सामने लाते रहते हैं, ताकि अगर आपके नाम पर कोई झूठ मूठ का केस फाइल कर दिया गया है, आप कैसे अपने आप को बाहर निकाल सकते हो। ये सारे जो केस लॉ से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, ये एवे नहीं बनाती हूँ, ये सब वीडियोस में बहुत पावर है। तो फैक्ट्स ऑफ द केस, भाभी इंटायर फैमिली मेंबर्स को घसीट लिए थे 498 के केसेस पर। और इस केस में जो देवर थे वो सब इंस्पेक्टर के जॉब के लिए प्रिपरेशन ले रहे थे और वो सक्सेसफुली एग्जामिनेशन के हर एक स्टेज, हर एक पड़ाव क्लियर कर चुके थे। और इसी बीच में एक 498 के केस पूरे फैमिली को लपेट ले करके डाल दिया जाता है, इसलिए उनका अपॉइंटमेंट रोक दिया जाता है। जब वेरिफिकेशन हो रहा था तब इसके बारे में डिस्क्लोजर हुआ था। ये सारे चार्जेस लगाया जाता है FIR पर और FIR में इनका नाम चला आता है, इसीलिए अपॉइंटमेंट को रोक दिया जाता है। और दिल्ली पुलिस इनको एक सो कॉज नोटिस जारी करते हैं। देवर एक डिटेल में लेटर लिख करके DCP ऑफिस पर भेज भी देते। अभी इसी बीच में इन्वेस्टिगेशन चलता है और चार्जशीट फाइल हो जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट के कोर्ट पर। अभी इसी बीच में समन किया जाता है पूरा इंटायर फैमिली को और देवर को समन नहीं किया जाता है, क्योंकि चार्जशीट में इनका कोई सिग्निफिकेंट रोल, सिग्निफिकेंट इन्वॉल्वमेंट साबित नहीं हुआ था। और अभी इसी बीच में डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास जो सो कॉज नोटिस भेजा गया था उसको रिप्लाई चला आता है। रिप्लाई में ये कहा जाता है कि आपके नाम पर एक FIR दर्ज किया गया है, इसीलिए जब तक केस खत्म नहीं हो जाता है, फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है, तब तक आपको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। अब कोई इंसान दोषी है या फिर नहीं है ये तो बात का मैटर है, ये तो ट्रायल खत्म होने के बाद ही पता चलेगा। और जब तक ट्रायल खत्म नहीं हो जाता है, अनटिल प्रूवन गिल्टी, आप तो इनोसेंट हो। इसीलिए केस फाइल कर देते देवर ट्राइब्यूनल पर, लेटर को चैलेंज कर देते। ट्राइब्यूनल भी इनका कोई मदद नहीं करते। ट्राइब्यूनल एब्सोल्युटली चार्जशीट को नहीं देखते, FIR में कौन सा चार्जेस लगाया गया है, उसका सीरियसनेस क्या है, इसको देखने में चूक जाते हैं। इसीलिए ट्राइब्यूनल दिल्ली पुलिस के फेवर में राय पास कर देते। अभी ट्राइब्यूनल के डिसीजन से एग्रीड होकर के सीधे ये रिट पिटीशन फाइल कर देते दिल्ली हाई कोर्ट में। केस पहुंच जाता है दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट हर एक चीज को देखते हैं, दोनों पक्ष की बात को सुनते हैं, सुन करके डिसीजन पास करने लगते हैं। ट्राइब्यूनल के पार्ट पर एक बहुत बड़ा गलती हुआ है। क्या हुआ है? FIR में जो सारे चार्जेस लगाया गया है उसका सीरियसनेस ये लोग नहीं देखे। दूसरा, दिल्ली पुलिस अथॉरिटी या फिर कोई भी सरकारी अथॉरिटी, ये लोग एक प्री कंसीव्ड नोशन बना करके बैठे हुए हैं दैट जहां पर भी कोई FIR दर्ज करा दिया जाता है, हम लोग इस इंसान को जॉब नहीं देंगे। बस यही एक प्री कंसीव्ड नोशन। हम लोग ये देखने में गलती कर देते कौन सा इन्वॉल्वमेंट चार्जशीट पर दिया गया है या फिर कौन सा चार्जेस लगाया गया है, प्राइम एक्यूज्ड कौन है, जबकि प्राइम एक्यूज्ड इस केस में था हस्बैंड, देवर यहाँ पर कोलैटरल एक्यूज थे। इसीलिए प्री कंसीव्ड नोशन, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला जो लगाया जाता है दैट हम लोग जॉब नहीं देंगे, ज्वाइनिंग रोक देंगे, सरकारी नौकरी वगैरह नहीं देंगे, अगर FIR हो जाता है
तो ये बिल्कुल गलत है। तो ये सारे चीजों को देख करके हाईकोर्ट बहुत ही सूझबूझ से ये सारे गाइडलाइंस आप कह सकते हो पास करने लगते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी ऐसे चीजों के विक्टिम रहे होंगे जहां पर जो सारे महिला के प्रोटेक्शन के लिए लॉ है उसको झूठ मूठ के मतलब हीट ऑफ द मोमेंट या फिर किसी के ऊपर रिवेंज लेने के लिए उसको अप्लाई कर दिया जाता है, जो कि एब्सोल्युटली गलत है। और हाई कोर्ट बोले दैट बढ़ता हुआ ये जो टेंडेंसी है, ये सारे मैट्रिमोनियल लॉस को ये लोग वेपन की तरह यूज कर लेते हैं किसी के ऊपर रिवेंज प्रतिशोध लेने के लिए। सबसे पहला, यहाँ पर कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दूसरा, उनका इन्वॉल्वमेंट कितना है ऑफेंस पर ये देखना पड़ेगा। तीसरा, कितना सारा सब्सटेंस निकल करके आ रहा है दैट ये इंसान एक प्राइम एक्यूज्ड है, और प्राइम एक्यूज्ड कौन है उसको भी यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। और लास्ट बात हाईकोर्ट ने ये बोले दैट हमारे देश में जुडिशरी का हालत सभी को पता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर डिवीजन कोर्ट, कुछ भी कह लीजिए, सालों साल लंबा ट्रायल चलता है हर एक केस का, लटक लटक करके ट्रायल होता रहता है। तो इस तरीके से एक लोग बुढ़ापा में जा करके जॉब लेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है। जितनी देर में फाइनल डिसीजन आ जाएंगे ये अपना पूरा जिंदगी खो बैठेंगे, तो इतनी देर आप इनको जॉब नहीं देंगे। तो ऐसे केसेस में कोई भी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला अप्लाई नहीं करके अपना डिस्क्रिशनरी पावर को, अपना एनालिटिकल माइंड को इस्तेमाल करके ये सब केसेस के साथ डील करना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन में क्या उठ करके आता है, चार्जशीट पर कितना इन्वॉल्वमेंट दिखाया गया है, सभी चीज को नजर में रखते हुए एक बेनिफिट ऑफ डाउट बिल्कुल देना चाहिए। एस्टैब्लिश्ड एविडेंस को देखते हुए हर एक चीज को सबसे पहले परखना चाहिए। और यही कहते हुए हाईकोर्ट जो ट्राइब्यूनल के ऑर्डर था और डीसीपी ऑफिस का जो लेटर था, दोनों को ही सेट असाइड कर देते, खारिज कर देते और ये बताते हैं जिस दिन ये जजमेंट आया उससे 4 हफ्ते के अंदर अंदर इनको जॉब दिया जाना चाहिए। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है और सोल्यूशन ओरिएंटेड माइंड रखिए। किसी को प्रॉब्लम में फंसाने के लिए केस करूंगी ऐसा माइंड बिल्कुल भी मत रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।